जर्मन इतिहास के सबसे काले अध्याय में वो समय जब बेकाबू भीड़ ने निर्दोष दुकानदारों की दुकानों पर पत्थर फेंके और महिलाओं और बच्चों को खुलेआम क्रूरता से अपमानित किया। एक युवा पादरी डिट्रिच बोनहोफर ने शासन द्वारा बनाई गई दमनकारी स्थितियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया। कई वर्षों तक लोगों के मन को बदलने की कोशिश करने के बाद डिट्रिच बोनहोफर एक शाम जब घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे बताया कि 2 नाजी अधिकारी उसे ले जाने के लिए उसके कमरे में इंतजार कर रहे हैं। जेल में बोनहोफर ने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि कवियों और विचारकों का उसका देश कैसे कायरों, बदमाशों और अपराधियों के समूह में बदल गया है। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि समस्या की जड़ द्वेष नहीं बल्कि मूर्खता है। अपने प्रसिद्ध लेटर्स फ्रॉम प्रिजन में बोनहोफर ने तर्क दिया कि मूर्खता बुराई की तुलना में अच्छाई के लिए अधिक खतरनाक और हानिकारक है, क्योंकि बुराई का विरोध किया जा सकता है, बल प्रयोग से उसे उजागर और फिर रोका भी जा सकता है, लेकिन मूर्खता के सामने हम असहाय हैं। न तो प्रतिरोध और न ही बल प्रयोग से यहाँ कोई फायदा होता है, कारण विरोध और तर्क को यहाँ अनसुना कर दिया जाता है। जो तथ्य मूर्ख व्यक्ति के पूर्वाग्रहों का खंडन करते हैं, उन पर वह विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसकी पूर्वधारणाएं ही उसे अटल रूप से सत्य प्रतीत होती हैं। इसलिए वह उन्हें अनुपयुक्त और आकस्मिक कहकर टाल देता है। इस सब में मूर्ख आत्मसंतुष्ट होता है और विरोध पर आसानी से चिढ़ जाता है और आक्रामक और खतरनाक हो सकता है। इस कारण मूर्ख व्यक्ति का विरोध करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि हम जानना चाहते हैं कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार से कैसे बचा जाए, तो हमें इसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करना होगा। यह निश्चित है कि मूर्खता वास्तव में कोई बौद्धिक कमी नहीं बल्कि एक नैतिक कमी है। ऐसे लोग हैं जो बौद्धिक रूप से बहुत होशियार हैं फिर भी मूर्ख हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बौद्धिक रूप से कमजोर हैं फिर भी मूर्ख नहीं हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मूर्खता जन्मजात दोष है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है, बना कर रखा जाता है या उन्हें मूर्ख बनने दिया जाता है। जो व्यक्ति एकांत में रहते हैं, वे समूहों में रहने वाले लोगों की तुलना में इस दोष को कम प्रदर्शित करते हैं, और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्खता शायद एक सामाजिक समस्या की बजाय एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। हम देखते हैं कि सत्ता का प्रत्येक प्रबल उदय, चाहे वह राजनीतिक या धार्मिक, मानव जाति के एक बड़े हिस्से को मूर्खता की ओर ले जाता है, मानो जैसे यह कोई समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक कानून ही हो, जहां एक की शक्ति के लिए दूसरों की मूर्खता की आवश्यकता होती है। यहाँ यह कहना सही नहीं होगा कि अचानक मानवीय क्षमता और बुद्धि क्षीण हो जाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि बढ़ती शक्ति के अत्यधिक प्रभाव के तहत मनुष्य अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो देते हैं और कम सचेत रूप से मन की स्वतंत्र स्थिति को त्याग देते हैं। यह सच है कि मूर्ख व्यक्ति अक्सर जिद्दी होता है, परंतु इससे हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह स्वतंत्र भी है। उससे बात करके ऐसा महसूस होता है जैसे किसी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। वह ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि वह किसी जादू के अधीन हो, अंधा हो गया हो और कोई उसका फायदा उठा रहा हो। वो भड़कीली नारेबाजी, बड़ी बड़ी बातें और अप्रासंगिक ऐतिहासिक उदाहरणों की मदद लेकर अपनी बात को अटल सच सिद्ध करने की कोशिश करता दिखेगा। इस प्रकार वह एक नासमझ उपकरण बन जाता है जो कोई भी बुरा और अनैतिक कार्य करने में सक्षम होता है, क्योंकि वह बुराई देखने में असमर्थ है। सिर्फ हिदायतें नहीं बल्कि वास्तविक प्रयास ही उसे इससे बचा सकते हैं। यहाँ हमें इस तथ्य पर भी गौर करना होगा कि ज्यादातर मामलों में सच्ची आंतरिक मुक्ति तभी संभव है जब बाहरी मुक्ति उससे पहले हो चुकी हो। तब तक हमें मूर्ख व्यक्ति को मनाने की सभी कोशिशें स्थगित कर देनी चाहिए।
एडॉल्फ हिटलर के खिलाफ एक साजिश में शामिल होने के लिए बोनहोफर को 9 अप्रैल 1945 की सुबह फ्लॉसेनबर्ग एकाग्रता शिविर में मार दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों द्वारा शिविर को मुक्त कराए जाने के ठीक 2 हफ्ते पहले बदलाव केवल विचार से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से उत्पन्न होता है। बोनहोफर ने एक बार कहा था, एक नैतिक समाज की सर्वोच्च परीक्षा उस प्रकार की दुनिया का निर्माण करना है जिसे वह अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहता है। चलो सबसे पहले इस कसौटी पर खुद को परखें कि हम कहीं मूर्ख तो नहीं हैं और फिर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।